इस शहर को दूसरी बार देखा। यूं इसे छूकर 3-4 बार आगे बढ़ जाता रहा। उस छुअन में देखना नहीं था। आज भी यह आधिकारिक रूप से नहीं कह सकता कि देख लिया। हाँ, 3-3.5 घंटे तक भटकता रहा। किला तो लगभग 1.5 वर्ष पहले अपनी पहली यात्रा पर देख ही चुका हूं, इसलिए किले में जाना नहीं हुआ। उसके आसपास के क्षेत्र, भीड़ भरे बाजार, कुछ उत्तर मध्यकालीन मंदिर और संग्रहालय तक अवश्य गया। पहला पड़ाव था गणेश मंदिर। वहां लक्ष्मीबाई का ब्याह हुआ था। सुना है उस मंदिर से उनकी बड़ी आत्मीयता थी। वहां वह हर रोज पूजा करने जाती थीं। आज वह मंदिर विकृत और उद्दंड आधुनिकता की भेंट चढ़ चुका है। हर दीवार पर टाइल्स चिपका दी गई है। जो मूल था उसे निर्मूल कर दिया गया। हमारे सामने पत्थरों को काटे जाने की कर्कश आवाज थी। उड़ते हुए धूल कणों से मंदिर का प्रांगण आच्छादित था। सन्नाटे में एक कर्णकटु शोर छाया हुआ था। सभी पुराने मराठे स्तंभों की बाहरी परतें उधेड़ी जा चुकी थीं। वहां अब नया लेप चढ़ेगा। झांसी शहर में घूमते हुए आप बहुत सारी ऐसी धरोहरों और ऐसे स्थलों, प्रासादों से परिचित होते हैं जिनका संबंध लक्ष्मीबाई से था। और कुछ पुराने मंदिर भी हैं, 150 से 250, 200, 250, 300 वर्ष पुराने, जहाँ से आप लक्ष्मीबाई के चिन्हों को ट्रेस कर सकते हैं। उन्हीं में से एक मंदिर है गणेश मंदिर, जहाँ पर लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था। कहा जाता है कि उस मंदिर से उनका बहुत ही गहरा जुड़ाव था। लेकिन आज जब हम उस मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं तो हमें निराशा होती है, क्योंकि मंदिर को आधुनिकता के नाम पर उसके मूल स्वरूप से पूरी तरह से विच्छिन्न कर दिया गया है। और ऐसा उसे संरक्षित करने के क्रम में किया गया है। संरक्षण उसके मूल स्वरूप के साथ ही होना था, लेकिन उसमें टाइल्स लगा दी गई हैं और जगह जगह से चमकीले पत्थर लगा दिए गए हैं। अब ऐसी स्थिति में होता ये है कि जो हम खोजने जाते हैं, जो इतिहास में हम ढूंढते हैं, वह नहीं मिलता है और हमें निराशा होती है। संरक्षण का ये काम, जिसे मैं कहता हूँ कि भोंडा काम, वहाँ के कुछ स्थानीय पुजारियों और प्रभावशाली लोगों के द्वारा किया गया है। जो भी 150-200 वर्ष पुराना था वह लुप्त हो जाएगा। हम एक चमचम चमकता हुआ विरूपित किंतु आधुनिक देवालय देखा करेंगे। तैयारियां जोरों पर है। और यह सब मंदिर के मठाधीश और स्थानीय लोगों की कृपा से हो रहा। जब हम किसी विशाल वृक्ष के तने को तोड़ते मरोड़ते हैं, उसकी डालियां काटते हैं, फुनगियों को कतर डालते हैं, तब उसके कोटर भर रह जाते हैं। वही देखाया हूं। मंदिर से लगा हुआ आंगन है, वहां पुश्तैनी मराठे रहते हैं। मैंने वहां तक जाने की धृष्टता की। एक वृद्धा ने कुपित कंपित स्वरों में मुझे रोका। यह हमारा घर है। मैं चुपचाप लौट आया, किंतु मेरा अभिप्राय तो उस लोपित को खोजना था। मैं उनके पवित्र गेह में घुस जाने वाला धृष्ट नहीं, एक शंकित संकोची दर्शनाभिलाषी था। खैर, यही स्थिति मुरली मनोहर मंदिर की है। महाकाली का मंदिर भी भिन्न नहीं। वहां पुजारी ने बताया कि लगभग 350 वर्ष पहले राजा को इस गुफा में प्रकाश पुंज दिखाई देता था, जिसे वह झाई सी कहा करते थे। वह झाई सी गलती हुई, गढ़ी जाती हुई झांसी हो गई। पीछे एक सरोवर है, तब राजा का आखिर क्षेत्र हुआ करता था, अब आधुनिक रूप ले रहा। संग्रहालय का आधुनिकीकरण चल रहा है। वीथिकाएं नवनिर्माण से सज रही। वहां कुछ विशेष है और नहीं भी। 150-200 वर्ष के सभी चिन्ह तो गढ़े गए हैं। लक्ष्मीबाई के समय का कोई जीवंत चित्र या चिन्ह नहीं मिलता। केवल तमंचे, बंदूक और तलवारें हैं। 1000-1200 वर्ष पुरानी प्रतिमाएं अवश्य हैं। लगभग सभी खंडित हैं, संग्रहालय में सहेज कर रख दी गई हैं। सभी ललितपुर के आसपास के ध्वस्त देवालयों से चुनी गई हैं। ललितपुर की भूमि असाधारण देवालयों की भूमि थी, किंतु आप तरस जाएंगे, कुछ तो पूर्ण मिले। नहीं मिलता, सब खंडित, अमोल, अद्भुत। हिंदू जैन परंपरा के सह अस्तित्व की वे कथाएं एक उन्मादी विक्षिप्त सभ्यता के द्वारा मिटा दी गईं। ललाट बिंब अथवा सिरदल के खंडित शेष रह गए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई त्रिमूर्ति पूरी नहीं। शेषशाही विष्णु नहीं, हनुमान नहीं, गणेश नहीं,
अग्नि ब्रह्मा सभी अपूर्ण विकृत देवालयों की आप कल्पना कर सकते हैं। झांसी से ओरछा आधे घंटे में पहुंचा जा सकता है। ओरछा की यात्रा का प्रस्थान बिंदु तो राम राजा मंदिर ही है। राम राजा मंदिर में दर्शन के बाद मैं चतुर्भुज मंदिर की भव्यता से बंधा रहा। उसका विशालकाय वेदीबंध बार बार देख रहा था। प्रासादाकार बहिर्मंडल को ऊपर उठते हुए लौक रहा था और सबसे ऊपर अलंकृत त्रिशिखरों को निरख रहा था। वहां बुंदेलखंड का प्राकृतिक वैभव भी खूब उभरता है। परित्यक्त महलों के चारों ओर हरियाला वन फैला है। छिटपुट घर दिखाई पड़ते हैं। शरद की धूप जो अनायास ही पसर गई है, उसका कांतिगान अब धीमा धीमा सुनाई पड़ता है। चतुर्भुज मंदिर परिसर से बाहर निकलकर ओरछा मंदिर परिसर के छोटे से बाजार में घूमता रहा। वहां पास ही शीश महल, राजा का महल आदि सब बने हुए हैं। ये सब महल अलग अलग बुंदेला राजाओं ने बनवाए थे। आज अगर किसी ने दतिया का राज प्रासाद देखा है तो ओरछा के महलों को देखकर कह देगा कि निर्माताओं की कड़ी एक ही है। बड़े भव्य और सुघड़ है ये प्रासाद। खुले खुले गवाक्षों, गलियारों, सभा कक्षों और विशाल कायांगनों वाले इन महलों की भूतकालिक शोभा समझी जा सकती है। क्षण भर में काल का संतरण करने वाली आंखों के सामने एक चलचित्र ही चल पड़ता है। वहां निर्माता निर्देशक वही स्वप्नद्रष्टा, वही निर्माता वही निर्देशक, वही स्वप्नद्रष्टा इतिहासकार। पर्यटन के दिन शुरू हो चुके हैं। जैसे भ्रमणकारी परिंदे दूर देश से महारणव लांघ कर भारत भूमि पर विचरने आते हैं, तो ऐसे ही विदेशी यात्रियों की भीड़ चली आ रही है। यूरोप से आने वाले लोगों का दल जमा होने लगा है। शरद का निमंत्रण है, कौन ठुकरा सकता है। महलों से बाहर निकलकर बेतवा के तट पर गया। पुराने टूटे पुल के नीचे से हरहरा कर बह रही है नदी। चट्टानों के ऊपर से खेलती, चोट करती, पछाड़ खाकर गुत्थम गोता बहती और धीरे धीरे किसी विस्तीर्ण देह में धंसती हुई ढह जाती है। बेतवा के किनारे बड़े सुंदर हैं। सपाट रेतीले तटों से परे पथरीले घाट कलात्मक लगते हैं। जलधारा के स्पर्श और चोटों को सहती हुई ये चट्टानें विशिष्ट रूपाकार ग्रहण करती हैं। नदी में डूबती उभरती इन चट्टानों का चमत्कारिक सौंदर्य होता है। हरा जल वनदेवी के आंचल से गिरता हुआ प्रतीत होता है। दोपहरी में घाट पर भीड़ भी नहीं थी। 2-4 लोग नहा रहे थे। नदी ठिलाती हुई बह रही थी। चट्टानों से खेलती छोटी तरंगित धाराओं को देखकर यूं लगता मानो माँ ने अपने बच्चों को खेलने छोड़ दिया हो और फिर अनायास अपने आंचल में छुपा लिया हो। ओरछा की पिछली 3 यात्राओं पर एक चूक होती रही। अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद की कुटिया छूट जाती रही। इस बार चंद्रशेखर आजाद की कुटिया देखने का सुयोग प्राप्त हुआ। वहां केवट मिले। उन्होंने सहर्ष स्वागत किया। आजाद की कुटिया देखी, पत्थर का बिछौना देखा, हनुमान जी के दर्शन किए। हरिशंकर छद्म नाम के हाथों से खोदा गया कुआं देखा। मनोहर उपवन है। एक कक्ष में उनके क्रांतिकारी जीवन की सुंदर कथा भी लिखी हुई है। बाहर सुघड़ मूर्ति है। बलिष्ठ भुजदंड वाले आजाद अपनी मूछों पर ताव दे रहे। 100 वर्ष पहले यह इलाका तो घने वन से आच्छादित रहा होगा। ये मंदिर महल रहे होंगे। बेतवा नदी का कलकल करता हुआ पानी होगा और कुछ ग्रामीण रहे होंगे। यहां से आजाद की बड़ी स्मृतियां जुड़ी रहीं। यही वह ठिकाना है जहां आजाद सबसे लंबे समय तक टिक कर रहे। यहां उन्होंने लगभग 1.5 वर्ष का समय काटा था। देखने संजोने की दृष्टि से झांसी ओरछा की यह यात्रा विशिष्ट रही। तीर्थ की तृप्ति मिली और भ्रमण का भाव जागा। मंदिर महल नदी वन का विस्तार देखा। धूप के साथ घूमा। सुनील आकाश के तले चला। मुझसे मेरा परिचय पूछते एक किशोर की खिलखिलाहट ने मुझे बांधा। अनंत अदृश्य सत्ता ने मुक्त किया। संघर्ष की माटी को प्रणाम कर अकथ आनंद की गठरी लिए अब वापस लौट रहा।